इन दिनों आरएसएस के नेता एक के बाद एक बयान देकर हैरान कर रहे हैं, खासकर जब वो बीजेपी पर बयान दे रहे हैं। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और फिर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान ने इस बात को और हवा दे दी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बात करें इंद्रेश कुमार की, तो जहां पहले उन्होंने खुलकर बीजेपी को अहंकारी बताया और कहा कि इसलिए वो 241 पर सिमट गई, तो वहीं अब उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इनके बयान को सुनकर आप जरूर सोचेंगे कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो इंद्रेश कुमार इतने बदल गए, अपने बयान से ही पलट गए। पहले सुनिए इनका ताजा बयान। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सर, ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर, राहुल की बात करी आपने और केजरीवाल की बात करी प्रधानमंत्री को लेकर। अभी आपने मैंने तो इसलिए कहा कि राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा। तो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। अब आपको सुनाते हैं इन्होंने बीते दिन क्या कहा था। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। अब आप खुद ही फैसला करिए कि आखिर इंद्रेश कुमार को एक दिन में क्या हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।